इंडिया के जंगलों के बीच, पुराने पेड़ों और सरसराते हुए बांस के बीच गुरुदेव का आश्रम था। यहाँ दुनिया के शोर से दूर कुछ शिष्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में ज्ञान और आत्मज्ञान की खोज में लगे हुए थे। जीवन सरल था, पढ़ाई, ध्यान और प्रकृति के साथ ताल मिलाकर चलते थे। यहाँ की हवा में सदियों पुराने रहस्यों की ऊर्जा गूंजती थी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। शिष्य, जिनके चेहरे पर युवा जिज्ञासा और श्रद्धा झलकती थी, गुरुदेव के ज्ञान के कुएं से सींचते थे। उन्होंने तारों की भाषा, मानव शरीर के रहस्य और उस नाजुक संतुलन को सीखा जो प्राकृतिक दुनिया को सद्भाव में रखता था। गुरुदेव, जिनकी आंखों में हजारों जन्मों का ज्ञान चमकता था, वानकेगी अपने शिष्यों को पिता समान स्नेह से देखते थे। उन्होंने उनकी क्षमता, उनके दिलों में जलती हुई अग्नि को देखा और उन्होंने धैर्य और देखभाल के साथ उसे पोषित किया। वह जानते थे कि सच्चा ज्ञान केवल धर्म ग्रंथों को याद करने के बारे में नहीं है, बल्कि सभी चीजों के अंतर संबंध को समझने के बारे में है। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में, और मौसमों ने जंगल के कैनवास पर अपने रंग बिखेरे। शिष्य, कठोर अध्ययन से उनके मन तेज हुए और यौगिक क्रियाओं से उनके शरीर मजबूत हुए। उन्होंने पौधों के औषधीय गुणों की पहचान करना सीखा। गुरुदेव की शिक्षाएं आश्रम की चार दीवारी तक ही सीमित नहीं थीं। उनका मानना था कि सच्चा सीखना अनुभव से होता है। वह अक्सर अपने शिष्यों को जंगल में लंबी सैर पर ले जाते, प्रकृति के जटिल कामकाज की ओर इशारा करते। उनकी आवाज एक धीमी गड़गड़ाहट की तरह थी, हर एक दूसरे पर निर्भर है। एक दिन अपनी दैनिक सैर पर शिष्यों को एक ऐसा नजारा दिखा जिससे उनके मन में उत्सुकता और भय का एक अजीब सा मिश्रण भर गया। एकांत में एक हिरण का बच्चा पड़ा था। उसकी आंखें मौत के घूंघट से ढकी हुई थीं। प्राणहीन प्राणी को देखकर, जो इतना संभावनाओं से भरा था, इतनी अचानक शांत हो गया। समूह पर एक मातम छा गया। युवा शिष्यों पर दुख की लहर दौड़ गई। उन्होंने पहले भी जंगल में जीवन और मृत्यु के चक्र को देखा था, लेकिन यह अलग था। शायद यह प्राणी की मासूमियत थी, उसके गुजरने की अचानकता थी, या आसपास के जंगल के जीवंत हरे रंग के विपरीत उसका बेजान रूप था। गुरुदेव, एक शिष्य ने भावुक होकर पूछा, सभी चीजों को मृत्यु क्यों आती है? क्या जन्म और क्षय के इस चक्र से कोई बचाव नहीं है? अन्य शिष्य, उनके चेहरे पर एक ही सवाल था। उन्होंने अपने गुरु की ओर रुख किया, इस शाश्वत पहेली के जवाब की तलाश में। गुरुदेव ने अपने शिष्यों को देखा। उनकी आंखें करुणा से भरी हुई थीं। वह उनके दुहक को समझते थे, उन सवालों को जो उनके दिलों को कुरेद रहे थे। उन्होंने आत्मज्ञान के अपने मार्ग पर खुद इन अस्तित्व संबंधी दुविधाओं से जूझते हुए देखा था। उन्होंने इस क्षण में न केवल सिखाने का अवसर देखा, बल्कि उनकी समझ की गहराई का परीक्षण करने का भी अवसर देखा। जीवन और मृत्यु, गुरुदेव ने शुरुआत की। उनकी आवाज गहरी समझ के साथ गूंज रही थी। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, वे अविभाज्य हैं, अस्तित्व के ताने बाने में गूंथे हुए हैं। एक का अस्तित्व दूसरे के बिना नहीं हो सकता। वह रुक गए, अपने शब्दों को अंदर तक समा जाने दिया। लेकिन उन्होंने आगे कहा। उनकी आवाज में एक शरारती चमक आ गई। क्या होगा अगर मैंने तुमसे कहा कि मृत्यु हमेशा अंत नहीं होती है? वह ज्ञान यदि पर्याप्त शक्तिशाली है तो मृत्यु को भी धोखा दे सकता है। शिष्यों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में भ्रम और आशा की एक किरण नाच रही थी। भाग 5, चमत्कार। शिष्य देखते रहे। उनकी सांसें थम गईं। जैसे ही गुरुदेव बेजान हिरण के पास पहुंचे, उन्होंने धीरे धीरे उसकी परिक्रमा की। उनकी निगाहें स्थिर थीं। उनके हाथ जटिल मुद्राओं की एक श्रृंखला में चल रहे थे। सफाई पर एक भयानक सन्नाटा छा गया। केवल पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की दूर की आवाजें ही सुनाई दे रही थीं। फिर धीरे धीरे चमत्कारिक ढंग से हिरण की छाती ऊपर नीचे होने लगी।
उसके मुलायम फर के नीचे एक धीमी धड़कन बज रही थी। उसकी आंखें, जो कभी मृत्यु से ढकी हुई थीं, जीवन की एक नई चिंगारी से चमकती हुई खुल गईं। शिष्य हांफने लगे। उनकी आंखें अविश्वास और विस्मय से फैली हुई थीं। हिरण पहले तो लड़खड़ाया, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसने इधर उधर देखा, मानो दिशाहीन हो गया हो, इससे पहले कि वह अपनी निगाहें गुरुदेव की ओर घुमाए। अंडरग्राउंड में गायब होने से पहले उसने एक धीमी सी आवाज निकाली, लगभग कृतज्ञता की आवाज। सफाई, जो कभी मृत्यु की उपस्थिति से भारी थी, अब जीवन के चमत्कार से रोमांचित थी। भाग 6। प्रकृति का प्रकोप। शिष्यों के मुंह से एक साथ हांफने की आवाज निकली। उन्होंने कुछ असाधारण देखा था, कुछ ऐसा जिसने प्राकृतिक व्यवस्था के बारे में उनकी समझ को चुनौती दी थी। उनके दिल विस्मय और घबराहट के मिश्रण से भर गए। उन्होंने अपने गुरु को देखा। उनकी आंखें सवालों से भरी हुई थीं। उस शक्ति को समझने की लालसा थी जिसे उन्होंने अभी अभी फैलाया था। लेकिन इससे पहले कि कोई बोल पाता, जंगल में एक सिहरन दौड़ गई। हवा, जो कुछ देर पहले तक मंद और सुखद थी, अचानक ठंडी हो गई। आसमान, जो पहले साफ नीला था, अशुभ रूप से काला पड़ गया। हवा, जो क्षण भर पहले एक कोमल स्पर्श थी, अब क्रोध के साथ पेड़ों से होकर गुजरी, उनके कपड़े फाड़ रही थी और उनके बालों को पीट रही थी। वातावरण में अचानक नाटकीय बदलाव परेशान करने वाला था। अप्रत्याशित और अकथनीय क्रोध के सामने आराम और आश्वासन की तलाश में शिष्य अपने गुरु के करीब आ गए। सफाई पर एक अनिष्ट की भावना छा गई, एक पूर्वाभास कि कुछ गड़बड़ है। भाग 7। गुरु की व्याख्या। गुरुदेव अविचलित खड़े रहे। उनका चेहरा उग्र तूफान के बीच शांत था। वह अपने शिष्यों की ओर मुड़े। उनके हाव भाव गंभीर थे और बोले। उनकी आवाज एक धीमी गड़गड़ाहट थी जिसने उनके दिलों के भीतर के तूफान को शांत कर दिया। लेकिन इस शक्ति को उन्होंने चेतावनी देते हुए एक उंगली उठाई। हल्के ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उनकी आवाज, हालांकि शांत थी, एक भार लिए हुए थी। अप्रत्याशित और गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे उनके चारों ओर तूफान चल रहा हो। भाग 8। हस्तक्षेप की कीमत। हिरण, उन्होंने कहा। उनकी आवाज अफसोस से भरी हुई थी। अपना प्राकृतिक जीवन जी चुका था। हमने नाजुक संतुलन को बाधित कर दिया है। उन्होंने तूफान के बादलों की ओर इशारा किया। शिष्यों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके अपराध का प्रत्यक्ष परिणाम था। तूफान, त्रुटि की भौतिक अभिव्यक्ति। भाग 9। असली सबक। जैसे ही यह आया था, तूफान उतनी ही तेजी से चला गया। हवा थम गई, बादल छंट गए और धूप छतरी से होते हुए जंगल के फर्श पर धब्बेदार परछाई डाल रही थी। गुरुदेव ने अपने शिष्यों को देखा। उनकी आंखें साफ आसमान को दर्शा रही थीं और बोले, असली सबक जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करने की शक्ति में नहीं, बल्कि प्राकृतिक व्यवस्था को समझने और उसका सम्मान करने के ज्ञान में है। भाग 10। युगों से चले आ रहे सवाल। शिष्य अनुभव से विनम्र होकर पाठ को अपने दिल में गहराई से उकेरे हुए थे। उन्हें असाधारण शक्ति की एक झलक दी गई थी, केवल यह महसूस करने के लिए कि सच्चा ज्ञान संयम में है, उस नाजुक संतुलन का सम्मान करने में है जो ब्रह्मांड को एक साथ रखता है। हिरण, उनके अपराध का प्रतीक, ज्ञान के साथ आने वाली जिम्मेदारी का एक निरंतर अनुस्मारक बन गया। जैसे जैसे उन्होंने अपने गुरु के साथ अपनी यात्रा जारी रखी, ज्ञान की उनकी खोज ने एक नया आयाम ले लिया। उन्होंने अब अपने आसपास की दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं की, बल्कि इसे समझने के लिए इसकी लय के साथ तालमेल बिठाकर
जीने के लिए। हालांकि सवाल उनके मन में अटका रहा। एक बीज बोया गया जो दुनिया के बारे में उनकी समझ को विकसित करता रहेगा और आकार देता रहेगा। प्रकृति पर हमारी शक्ति की वास्तविक सीमा क्या है और इसे किस कीमत पर नियंत्रित किया जाना चाहिए? कि दीप की कीमत थी।